बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अहम तरीन मोड़ आ गया है। इतवार को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी ही हुकूमत को यानी कि असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस भेजी थी, जो सदर मुमलिकत ने मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्होंने नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर नए इंतखाबात होंगे। इतवार को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 184(3) के तहत सोमोटो नोटिस ले लिया और उसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई कि मौजूदा जो सिचुएशन है उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। जिसके बाद उस दिन हुआ ये, जब पहली समाअत हुई तो ये लगा कि शायद आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा फैसला देने जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी करते हुए ये अहकाम जारी कर दिए कि तमाम फ्रीकैन को सुनने के बाद कोई फ़ैसला देंगे। अब वो फ़ैसले की घड़ियां आन पहुंची हैं। फ़ैसला तो अब से कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। अदालत ने 7:30 बजे का वक्त दिया है, लेकिन आज की जो आखिरी हेयरिंग्स थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव आया और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आप तक पहले ही पहुंच चुकी हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये रूलिंग दे दी कि एक बात तो नज़र आ रही है कि रूलिंग गलत है और अब देखना है इससे आगे क्या होगा। इस बात से तो जैसे ऑपोजिशन की चांदी ही हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको अपनी फतह करार दिया और यह कह दिया कि कम अज़ कम ये तो तय हो गया है कि हम गद्दार नहीं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा बाहर आईं और उन्होंने यूं विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ गईं। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि एक कमेंट ने यानी कि एक आर्गूमेंट ने सोने पे सुहागा ये किया कि यहाँ पे अपोजिशन ये समझी कि एक मामला और फिट हो गया और उन्होंने कहा कि मैं रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा। जिसके बाद अपोजिशन को ये लगा कि ये मामला तो बहुत ज़बरदस्त हो गया है, सब कुछ हमारे हाथ में जा रहा है। लेकिन यहाँ से फिर एक टर्न नया आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यहाँ पे पूछ लिया कि कौमी मुफाद को भी हमने देखना है। फिर अदालत कहती है कि अदालत ने हालातों नताइज को देखकर फैसला नहीं करना, अदालत ने आइन को मद्देनज़र रखकर फैसला करना है। एक ये रिमार्क्स आ गए। फिर जस्टिस जमाल की जानिब से एक और रिमार्क्स दिए गए कि अदालत ने नहीं देखना कि वो अपनी मर्ज़ी करे, अदालत ने नहीं देखना कि कौन आएगा कौन नहीं, नताइज में हम नहीं जाएंगे। ये रिमार्क्स दिए गए। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जब दोबारा दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन की नज़रसानी मुस्तरद करके भी बहाली का रास्ता निकाला था। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपोजिशन लीडर भी मौजूद हैं और अपोजिशन से भी कुछ तजावीज़ अदालत ले ले। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा मैंडेट 2018 की असम्बली का है और अगर कोई हुकूमत वो कहते हैं कि बनाएगा तो वो कितनी मुस्तहकम होगी ये सबको मालूम है। जिसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको रोस्ट्रम पे बुला लिया जाए और उनसे उन्होंने सवालात पूछना शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि श्रीलंका में बिजली और दीगर सहूलियात के लिए भी पैसा नहीं बचा। आज रुपए की कदर कम हो गई है और डॉलर पाकिस्तान में 190 रुपए तक हो चुका है। हमें मजबूत हुकूमत दरकार है। यहाँ से बज़ाहिर आप ये कह लीजिए इस कहानी ने मुकम्मल तौर पे एक नया टर्न ले लिया। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा। उन्होंने श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को कंपेयर करने की कोशिश की और कहा कि वहाँ पे हालत ये है कि वहाँ पे बिजली और दीगर सहूलियात के लिए भी पैसा अब दस्तयाब नहीं है। तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि आज डॉलर जो है वो 190 रुपए का क्रॉस हो चुका है। तो ये तो इस असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी हूँ, कानूनी बात नहीं करूँगा, अदालत के सामने पेश होना मेरे लिए एजाज़ है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रूलिंग ख़त्म होने पर
तहरीक अदम एतमाद बहाल हो जाएगी। स्पीकर की रूलिंग कलअदम हो तो असम्बली की तहलील अज खुद ही ख़त्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तारीख में आइन कितनी बार पामाल हुआ, जो ब्लंडर हुए उनकी तौसीक और सज़ा ना दिए जाने की वजह से आज ये हाल हुआ। उन्होंने फिर अदालत, अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पर यह कहा कि अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट को ये अदालत बहाल कर दे, पार्लियामेंट का अदम एतमाद पर वोट करने दिया जाए। फिर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये भी कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की पेशकश की थी। 2018 में डॉलर 125 रुपये का था, अब डॉलर 190 रुपये का है। जिसके बाद जनाब अब मामला इसमें यह हुआ है कि उन्होंने ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि पीटीआई ने भी तो हैदियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, तो हमारे पास मुनहरिफ अरकान को निकाल के 177 का फिगर मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी, हमारे मेंबर 177 हैं, आइन की बहाली और आवाम के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। फिर अदालत ने पूछा कि 2013 के इलेक्शन में आपकी कितने नशिस्तें थी, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि 150 नशिस्तें थी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्सरियत हासिल करने वाली जमात फ़ायदे में रहती है, और यह भी कहा कि सियासत पर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे। अपोजिशन पहले दिन से ही इलेक्शन कराना चाहती थी, यह भी अदालत ने कहा। तो फिर मसला शहबाज शरीफ ने कहा कि आइन तोड़ने का है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन की मुरम्मत हम कर देंगे। अदालत ने कहा कि फ्रेश इंतखाबात तो आपका पहले दिन से मुतालबा है। शहबाज शरीफ बोले कि मसला यहाँ पे अब आइन के तोड़ने का है, तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ये फिक्र ना करें, आइन की मुरम्मत हम कर देंगे। और ये भी कहा अदालत ने अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो असम्बली का कितना दुरानिया होगा, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि 1.5 साल पार्लियामेंट का अभी बाकी है। जिसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 184(3) में केस हम सुन रहे हैं, अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुझे अंदाज़ा था। जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि मुझे अंदाज़ा था कि हुकूमत बिलाखिर इंतखाबात की तरफ जाएगी, जानता था कि स्पीकर की रूलिंग का दिफा करना मुमकिन नहीं है। और चीफ जस्टिस ने नून लीग के वकील मखदूम अली खान की तारीफ़ भी की है, और ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि आप इस नुक्ता पर लगता है तैयारी करके आएँ, जो उन्होंने हाजी सैफुल्लाह केस की मिसाल दी थी। उसके बाद ये अदालत ने फ़ैसला अब महफूज कर लिया है, और ये कहा है कि अब ये मामला पर हम गौर करेंगे, खुदा न खास्ता इल्ज़ाम लग गया तो फेस नहीं कर सकेंगे। ये गद्दारी का शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो इस मामले पे अदालत ने कहा कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका साबित करना उनकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल जो रूलिंग का से मुतल्लिक़ कह दिया गया है कि रूलिंग जो गलत है, अब रूलिंग गलत होने का ये मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो इल्ज़ामात इमरान खान लगा रहे हैं गद्दारी के, वो सब ख़त्म हो गए। अब उस पर ज़ाहिर है अभी तहकीकात होना बाकी हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदालत फेस सेविंग मेरे ख्याल में दोनों को देगी और रूलिंग को ख़त्म कर देगी, और यहाँ से वो एक रास्ता हमवार कर देंगे कि आप फ्रेश इंतखाबात में चले जाएँ। लेकिन यहाँ पे एक मसला भी ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है उसमें वो ये कहते हैं कि अक्टूबर तक हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, क्योंकि नई हल्का बंदियाँ होना बाकी हैं, क्योंकि जो हल्के हैं 272 की बजाय 266 रह गए हैं। तो अब हल्का बंदियाँ नहीं होती तो इंतखाबात गैर कानूनी हो जाएंगे। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन 7:30 बजे तक हम वेट कर लेते हैं, फैसले का इंतज़ार करते हैं कि फ़ैसला क्या होगा। उसके बाद हम आपसे दोबारा इसी पे बात करेंगे कि आने वाले दिन क्या होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।